दोस्तों जीएसटी को लेकर ना लोगों के मन में बड़े क्वेश्चन थे और जब हम बैंक में जाते हैं लोन लेने तो आपसे बैंक वाला कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछता है आपको बिजनेस के लेके कि भैया बिजनेस चलाना आता भी है नहीं आता है, जीएसटी का बेसिक पता भी है या नहीं पता है, क्या ये बिजनेस रन कर पाएगा। और मेरे दिमाग में क्वेश्चन होता है यार जीएसटी के लिए क्या मुझे सीखना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में मैंने वो सारे पॉइंट कवर करे जो आपके बिजनेसमैन होते हुए दिमाग में घूमते हैं और बैंक वाले कौन कौन सी चीज लोन लेते वक्त जीएसटी को लेकर पूछते हैं, वो आपकी वीडियो में आज मिल जाएगा। दोस्तों क्या था, पहले बहुत सारे रजिस्ट्रेशन होते थे, सर्विस टैक्स का अलग रजिस्ट्रेशन है, एक्साइज का अलग, वैट रजिस्ट्रेशन अलग और आपका सेंट्रल एक्साइज का अलग, लग्जरी टैक्स का अलग। तो सरकार ने क्या करा, सारे रजिस्ट्रेशन को हटा के वन नेशन वन टैक्स के तहत जीएसटी को लेकर आया कि भैया अब आप सिंगल रजिस्ट्रेशन कराइए और जीएसटी को पे करिए। तो अब चाहे दोस्तों आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आप सर्विस दे रहे हो, तीन कैटेगरी है बिजनेस की, कोई भी कैटेगरी कर रहे हो आपको उसमें जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना है। और कुछ कैटेगरी ऐसी हैं जैसे दारू है या फिर कुछ ऐसी कैटेगरी है पेट्रोल है, उसके अंदर अभी भी लोकल टैक्स चल रहा है वैट का, बाकी सब में ऑलमोस्ट जो है जीएसटी के लिए ही आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। यहाँ दोस्तों बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है, मेरे जो क्लाइंट है वो भी दिक्कत आती है, वो कहते हैं सर हम हर महीने जीएसटी जमा कर रहे हैं, क्या हमें साल के आखिर में क्या हमसे इनकम टैक्स मांगते हो और मेरा टीडीएस भी कट रहा है। सर ये क्या चीज़ है, मैं बार बार क्यों दूं, मैंने जीएसटी पे तो कर दिया, इनकम टैक्स क्यों पे करूँ, वो मेरा टीडीएस क्यों काट रहा है। दोस्तों थोड़ा समझा दूं, जो जीएसटी होता है ये अलग है बिल्कुल, इनकम टैक्स बिल्कुल अलग है और टीडीएस, तीनों चीज़ें अलग है। तीनों चीज़ों में कंफ्यूज मत हो। जो इनकम टैक्स है ये हम पे करते हैं अपनी इनकम पे। मान लीजिए मेरे को पूरे साल में प्रॉफिट हुआ 12 लाख रुपए का, तो उस 12 लाख रुपए पे मैं इनकम टैक्स पे करूंगा, ये मैं अपनी जेब से जमा करता हूँ। और जो जीएसटी होता है, जीएसटी में क्या है, मैं जीएसटी लोगों से चार्ज करता हूँ और वो पे करता हूँ, यानी कि जीएसटी में कभी भी अपनी जेब से जमा नहीं करता। मान लीजिए मैंने 100 रुपए की परचेज करी, 18 रुपए का जीएसटी लगा, 118 रुपए मैंने परचेजर को पे कर दिए। अब मैं आगे वो माल 200 रुपए का बेच रहा हूँ और 36 रुपए का जीएसटी चार्ज कर रहा हूँ, तो मैंने 18 रुपए यहाँ पे कराए और 36 रुपए लिए हैं, तो नेट में सरकार को 18 रुपए पे करूंगा, यानी कि मेरी जेब से 36 रुपए गया। 18 रुपए तो मैंने परचेजर को दिए और 18 रुपए सरकार को दिए और 36 रुपए मेरे पास कहाँ से आए, जो मैंने 200 रुपए की सेल करी, तो मैंने अपनी जेब से दिया। इनकम टैक्स प्रॉफिट पे करता हूँ। टीडीएस, टीडीएस दोस्तों हम लोगों का करता है, यानी किसी पार्टी को मुझे अगर 100 रुपए देने थे तो वो मुझे 90 रुपए देगी और 10 रुपए मेरा टैक्स काट लेगी, वो 10 रुपए का टैक्स मेरा इनकम टैक्स में एडजस्ट हो जाएगा। यानी कि एक तरह से जो मैं इनकम टैक्स साल के एंड में देता हूँ, टीडीएस मेरा एक तरह से एडवांस टैक्स है जो मैंने जमा करा के सामने वाली पार्टी जमा करा रही है। तो तीनों में फर्क है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। बैंक वाला ये मेरे क्लाइंटों से क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए मैंने आपको बताया, अब आपको पता चल गया है तो आप इसकी हेल्प से समझ सकते हैं कि भैया तीनों चीजें अलग अलग हैं। अब दोस्तों यहाँ क्वेश्चन आता है कि किस किस को व्यक्ति को रजिस्टर्ड होना है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना कब है। भाई मैंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, कंपनी बन गई, प्रोप्राइटरशिप फर्म बन गई, या जो भी आपने बिजनेस करना है जिस रूप में आपने वो बना लिया, या इंडिविजुअल में काम करना है, तो मुझे रजिस्टर कब कराना है। दोस्तों बेस करता है टर्नओवर के बेस पे। अगर आपकी एक्सीड कर गई है 40 लाख से ऊपर गुड्स के केस में, यानी कि मैं जूता चप्पल बेच रहा हूँ, कोई माल बेच रहा हूँ या मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, उस केस में 40 लाख से ऊपर हो गई तो मुझे कराना मैंडेटरी है। या मेरी टर्नओवर जो है एक्सीड कर गई 20 लाख में सर्विस के केस में, मान लीजिए मैं सीए हूँ, मैंने काम शुरू करा अभी, तो जब मेरी 20 लाख पार करेगी तो मुझे अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो कराना पड़ेगा जीएसटी का, और जीएसटी पे करना पड़ेगा। जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है दोस्तों वहाँ पे लिमिट 10 लाख रुपए है सर्विस के केस में और 20 लाख रुपए है गुड्स के केस में। आप अपना वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि भैया आपको अपना वॉलंटियर नहीं करा सकते। मान लीजिए आज आपने बिजनेस स्टार्ट करा, कंपनी बनाई प्राइवेट लिमिटेड, आपने कहा कि यार मेरी टर्नओवर पार है या नहीं है, मैं शुरुआत से ही जीएसटी पे करना चाहता हूँ, तो आप पहले दिन से करा लीजिए वॉलंटियर, अपना रजिस्ट्रेशन कराए तो करा लीजिए। इस केस में क्या है, बाद में रजिस्ट्रेशन होता है, यानी कि मैंडेटरी सीलिंग क्या है, 40 लाख और 20 लाख रुपए। अब यार थोड़ा सा आपको एक प्रैक्टिकल पॉइंट बताता हूँ, कई लोग मैंने देखे हैं जीएसटी का रजिस्ट्रेशन तो करा लेते हैं और कहते हैं यार मेरी कोई सेल परचेज नहीं है तो मैं रिटर्न नहीं भरूंगा। दोस्तों रजिस्ट्रेशन जब करा लोगे तो उसकी जीएसटी की रिटर्न मिल्की मैंडेटरी है, आप चाहे कोई भी काम ना करो, आपने चाहे बैंक अकाउंट तक ना खुलवाया, तो इस तरह की गलती ना करें कि जीएसटी सर्टिफिकेट ले लें, रजिस्ट्रेशन करा लें और रिटर्न को ना भरें। कुछ के दोस्तों ये भी है कि अगर आप इंटरस्टेट कर रहे हो तो आपको मैंडेटरी है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना, यानी कि मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैं माल भेजूंगा यूपी में, हरियाणा में या आगरा, कहीं पे भी ऐसी जगह पे स्टेट में, तो आपको इंटरस्टेट केस में भी करना पड़ेगा, रिवर्स चार्ज में तो भी। पूरी कंप्लीट लिस्ट मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है कि कब कब आपको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है, आप वहाँ पढ़ लीजिएगा और आपकी अगर कोई क्वेरी हो वो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। जब आप रजिस्ट्रेशन करा लें दोस्तों इस तरह का आपको एक सर्टिफिकेट आता है, जब आपके पास एक सर्टिफिकेट आ जाए उसके अंदर अपनी इन्फॉर्मेशन चेक कर लीजिएगा कि यार मेरा कंपनी का नाम, एड्रेस सब कुछ सही है या नहीं। अच्छा यहाँ पे एड्रेस क्या देना होता है, एड्रेस देना है जहाँ पे आप बिजनेस करोगे उस जगह का, अपने घर का नहीं देना है।
जहाँ बिजनेस कर रहा है वहाँ देना है। कई लोग गलती करते हैं, बिजनेस कर रहे हैं दिल्ली में और रह रहे हैं यूपी में, यूपी का एड्रेस दे देगा, घर का परमानेंट एड्रेस है, वो तो रेंट वाला है। भैया जहाँ बिजनेस करना है वहीं का एड्रेस देना है, पकड़ लेगी वरना पुलिस आके। अब दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, अब आपको करनी है इनवॉइसिंग। इनवॉइसिंग कैसे करोगे? जीएसटी को 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है, सीजीए, एचएसटी, एचजीएसटी और आईजीएसटी। ये टैक्स कब लगता है? जब आप सेल करते हैं लोकल, यानी कि दिल्ली में मान लीजिए किसी का रजिस्ट्रेशन हुआ है और वो दिल्ली के अंदर ही किसी को सेल कर रहा है, तो वो लगाएगा अपने बिल में सीजी और एचजी के नाम से। अगर वो दिल्ली से बाहर माल भेज रहा है या सर्विस दे रहा है तो लगाएगा आईजीएसटी। एग्जाम्पल के लिए 100 रुपए का माल था, सर्विस कह लीजिए, माल कह लीजिए, 18% का रेट है, तो मैं क्या करूंगा, 9 रुपए तो लगाऊंगा सीजीएसटी और एचजीएसटी लगेगा 9 रुपए का। इस तरह का बिल बनेगा मेरा 118 रुपए का। अगर यही बिल मैं दिल्ली से यूपी भेजूंगा तो फिर मैं लिखूंगा 100 रुपए और 18 रुपए का आईजीएसटी, यह मेरा बन जाएगा 118 रुपए का टैक्स। इस तरीके से तो दोनों में फर्क है, बता इसलिए रहा हूं। बिजनेस के अंदर कई लोग कहते हैं यार मैं तो सीए रखूंगा, मुझे क्या समझ नहीं जोड़ता है। भैया जब आप बिजनेस कर रहे हो ना तो हर चीज अपने ऊपर इंडिपेंडेंट ध्यान रखो। सीए के पास बहुत सारे काम होते हैं, गलती होने की संभावना दोस्तों सब जगह है। तो अगर आपको पता होगा तो आप इनवॉइसिंग करते वक्त, बैंक में बात करते वक्त कहीं भी मार नहीं खाएंगे। बहुत सारे लोगों के पास परचेज का बिल आता है, ये टैक्स गलत लगा होता है, इनपुट लेने में दिक्कत आती है। आपने एक बिल गलत काट दिया, एग्जाम्पल के लिए, सामने वाला आदमी क्या बोलेगा, यार ये नौ सीखा आदमी, नया नया आया, इसको सीजीएसटी एचएसटी नहीं पता, यार क्या बिजनेस कर रहा है, पता नहीं क्या बिजनेस आगे करें ना करें, पूरा बिजनेस का बिजनेस डाउट हो जाता है। और जब आपको चीजें पता होती हैं, आप इसमें मेच्योर होते हो, तो एक समझदार बड़ा बिजनेसमैन भी आपसे बिजनेस करने की सोचता है कि भैया ये चीज इसको पता है, सब चीजों के बारे में जानता है ये। अब दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन हो गया जीएसटी का, आपको ये पता चलेगा कि मुझे सीजीएसटी लगाना है, एचजीएसटी लगाना है या आईजीएसटी लगाना है। अब रेट के बारे में बात आती है कि यार मेरे बिजनेस के लिए रेट कौन सा है। दोस्तों जो रेट की कैटेगरी है वो बेसिकली 0, 5, 12, 18 और 28 है। कुछ केस में 3% भी है, जैसे आपकी ज्वेलरी होती है, और 0.25% भी आएगी जो आपके डायमंड वगैरह होते हैं। लेकिन ब्रॉडली कैटेगरी 0% है। 0 के अंदर ज्यादातर आते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, आटा, दाल, चावल, ये सब चीजें। 5% के अंदर छोटे आइटम, ब्रांडेड, सस्ता वाला, फिर 12, फिर 18, 28। तो आप अपने बिजनेस की कैटेगरी हर एक प्रोडक्ट वाइज ये पता कर लीजिए कि 18 में आएगा, 8 में आएगा, 5 में आएगा या 28 में आएगा। कई क्लाइंट मेरे गलती करते हैं, उनको पता ही नहीं होता क्या होता है, परचेज आ रही है 12 पे या 18 पे और वो सेल कर रहे हैं 12 पे, और डिमांड आती है डिपार्टमेंट से तो भैया आपका प्रोडक्ट जो है ना वो 28% वाला था और आप चार्ज कर रहे हो 18। तो होगा क्या, आप दोबारा पार्टी से पैसा नहीं मांग सकते, आपको अपनी जेब से जमा करना पड़ेगा। तो इस कैटेगरी को ढंग से समझ लेना। अगर आपको लगता है कि आपके प्रोडक्ट का कोई HSN कोड आपको पता करना है, उसकी रेट के बारे में पता करना है, कमेंट बॉक्स में डाल देना, मेरे पास सॉफ्टवेयर है, मैं उसकी हेल्प से आपको ये बता दूंगा कि आपका प्रोडक्ट किस रेट में आता है। एक दोस्तों जीएसटी का माई बाप कौन है, यानी कि जीएसटी के बारे में जो वेबसाइट है दोस्तों, ये वेबसाइट है, इसके बारे में जरूर जाके एक बार पढ़ना कि वेबसाइट दिखती कैसे है, वेबसाइट में क्या क्या ऑप्शन है, आपके लिए जरूरी समझना कि इस पर रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है। और एक इसका हेल्पलाइन नंबर दोस्तों मैंने दे दिया है, ये पूरा ऑल ओवर इंडिया में काम करता है। अब मिलेगा, टाइम थोड़ा जरूर लगेगा, लेकिन आपकी हेल्प जरूर करेगा। साथ में मैंने दोस्तों अगर कोई आपकी क्वेरी है जीएसटी से जुड़ी हुई तो मैंने एक हेल्प डेस्क दे दिया है, ईमेल आईडी, आप उस पर मेल करके भी इसके बारे में पूछ सकते हैं। हालांकि मेरे कमेंट बॉक्स में मैंने बता ही दिया है, कोई भी क्वेरी आप बता दीजिएगा, आपके पास तुरंत जवाब पहुंच जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको जीएसटी के बारे में जो मैंने बेसिक चीजें समझाई है आज समझ में आई होंगी। अगर आपकी जीएसटी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लिएगा। साथ में हर एक टॉपिक पे ऑलमोस्ट मैं वीडियो बना चुका हूं, तो एक बार आप मेरे चैनल पे आके विजिट कर लीजिएगा। हो सकता है जो क्वेरी आपने पूछी हो और जो रिप्लाई मैं करूं उससे ज्यादा आपको मेरे चैनल पे आके वीडियो मिल जाए। और दोस्तों फाइनेंशियल एजुकेशन को लेके और बिजनेस में जितने भी आपकी हेल्प हो सकती है उसको लेके लगातार मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं। तो आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत एक नोटिफिकेशन आ जाए। और साथ में दोस्तों मैं फेसबुक पे भी हूँ, अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और साथ में मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और जल्दी ही लौटूंगा दोस्तों एक अगली वीडियो के साथ, उससे भी अच्छी फाइनेंशियल एजुकेशन पे। तब तक के लिए नमस्कार।